सो इस सेशन में हम लोग इथिक्स के की टर्म्स, जो भी की वर्ड्स हैं हमारे, वो उनके डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स एंड एक एक कम से कम एक एक कोटेशन उनके रिगार्डिंग हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे कि पहला हमारा टर्म है इथिक्स। अपने आप में क्या होता है, व्हाट इज इथिक्स? सो इथिक्स इज स्टैंडर्ड ऑफ राइटियसनेस एंड wrongfulness. Example: Gandhi led India's freedom movement using non-violent and truth, that is satyagraha. Despite the facing oppression, he remained committed to ethical resistance and inspiring the movement worldwide. दूसरा, टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस हाउस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसमें टाटा सन्स डोनेट सिग्निफिकेंट portions of its profit to philanthropic causes through टाटा ट्रस्ट। तो ये हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्दर, इथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन, ये कोटेशन है, किसका है? पॉटर स्टुअर्ट का है। इथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके क्या क्या अधिकार हैं करने के, एंड क्या आपके लिए उचित है करना। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको एथिक्स से पता चलता है, एथिक्स आपको बताता है। सेकंड, अल्बर्ट कॉमस का है, अ मैन विदाउट एथिक्स इज वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ड। मतलब बीस्ट के समान है, जो कि इसे वर्ड में छोड़ दिया गया है अगर किसी पर्सन में एथिक्स नहीं है तो। नेक्स्ट वन, इमैनुअल कांट का, इन लॉ मैन इज गिल्टी व्हेन वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, but in ethics he is guilty if he violates, if he thinks of doing so. Next, morality. Morality refers to system of principles or standards that guide individuals in determining what is considered to be wrong, right and wrong, good or bad, and acceptable or unacceptable behavior. For example, अ पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल, इसमें देखो रियल लाइफ एग्जांपल हमने ज़्यादातर लिखे हैं, तो वहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल मेंशन है, ये टर्म भी मेंशन है, सो दैट कि आप इसमें इसको चूज कर सकें। दिस इज अ बेटर एग्जांपल। सो अ पावरफुल रियल एग्जांपल इज दशरथ मांझी, हु इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन मैन। एंड इसमें आप कुछ कोटेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का है, ऑस्कर वाइल्ड के कोटेशन है, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन and its moral progress can be judged by a way its animals are treated। मतलब इस देश के लोग एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं, इससे किसी देश की ग्रेटनेस को आप जज कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। सेकेंड, मोरालिटी इज सिंपली द एटीट्यूड वी अडॉप्ट टुवर्ड्स पीपल whom we personally dislike। मतलब मोरालिटी एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि हम उन लोगों के साथ जिनको हम लाइक नहीं करते, पर्सनली लाइक नहीं करते, उन लोगों के साथ जब हम बिहेव करते हैं, जब हम अडॉप्ट करते हैं एटीट्यूड, तो हमको मोरालिटी, हमारी मोरालिटी पता चलती है। इसके अलावा ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्शियस एंड रेस्पॉन्सिबल इन फुलफिलिंग वंस ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज एंड मोरल कमिटमेंट्स। दिस टर्म, ये इसको कॉन्सेंसियस पढ़ेंगे। कॉन्सेंसियस इसका मतलब होता है सत्यनिष्ठ या ईमानदार। So dutifulness is the quality of being conscientious and responsible in fulfilling one's obligation, duties and moral commitment. Example, a soldier is standing guard through the night despite harsh weather ensuring the safety of his comrades demonstrate अपने आप में dutifulness। इसका quote हम मार्क ट्वेन को पढ़ेंगे, duties are not performed for duty's sake but because their neglect या their neglect would make the man uncomfortable। कि अगर आप उनको नहीं करते तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो ड्यूटी है। नेक्स्ट, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मोरल राइटनेस एंड लॉफुलनेस। It involves ensuring people
receive fair treatment, rights and due process. जस्टिस में क्या क्या चीजें हैं? फेयरनेस, मोरल राइटनेस, लॉफुलनेस, fair treatment, rights and due process. For example, Me Too movement, Me Too movement which seek justice for victims of sexual harassment and assault. मार्टिन लूथर जूनियर किंग का स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. As a quote, the arc of moral universe is so long, but it bends towards justice. Next, attitude. Predisposition. Attitudes क्या होते हैं? Predispositions or settled way of thinking or feeling means predisposition of settled way of thinking or feeling about something typically reflect person's behaviors. ये पर्सन के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. एग्जाम्पल MS धोनी. रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड इन इंडिया कैन बी सीन इन द स्टोरी ऑफ MS धोनी, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं. His calm and composed attitude even in high pressure situation earned the nickname the Captain Cool. So that shows the attitude. हम ओपरा विनफ्रे का कोट पढ़ेंगे. द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट अ पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय merely changing his attitude. द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ओपरा कहते हैं कि पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय merely changing his attitude. Attitude is little thing that makes big difference, ऐसा चर्चिल कहता है. Attitude is a little thing that makes big differences. ठीक है. ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से पा सकते हो. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है. और हमारे टेलीग्राम में आपको ऐसे हंड्रेड्स ऑफ PDF टाइमली दिए जाते हैं जिससे कि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो. सो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. एप्टीट्यूड. Aptitude refers to person's natural ability or talent for learning or performing particular skill or activity. It is often seen in innate potential that can be developed through training and experience. So ये एक innate potential है जो कि training and experience से develop किया जा सकता है. Example, a student who quickly grasps complex equations and enjoys solving mathematical puzzles such as Albert Einstein, whose aptitude for physics and mathematics led to groundbreaking theories. अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे. Attitude is not the learning of facts, but training of the mind to think. Training of mind to think. Next, belief. Belief is the acceptance that something is true or exists even without direct proof. जिसका प्रूफ नहीं है बट वो एग्जिस्ट करता है, वो ट्रू है, इस बात की एक्सेप्टेंस है. इट कैन बी बेस्ड ऑन द पर्सनल कन्विक्शन, फेथ, एक्सपीरियंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस. ये कहाँ से आ सकता है? पर्सनल कन्विक्शन, फेथ, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस से. बिलीफ क्या करता है? शेप्स पर्सपेक्टिव, डिसीजंस एंड बिहेवियर्स. बिलीफ हमारा पर्सपेक्टिव शेप करता है, डिसीजन हमारे शेप करता है एंड बिहेवियर्स को शेप करता है. इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सेल्फ बिलीफ का. एन एथलीट ट्रेनिंग rigorously for competition because they believe they can win. They believe they can win. For example, Indian cricket team in T20 World Cup. Believe you can and you are halfway there. ऐसा थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप ये कर सकते हो तो समझिए कि आधा काम हो गया है. नेक्स्ट, डेडिकेशन. Dedication is the act of committing oneself, ये word important, committing oneself fully to a task, purpose or cause with unwavering effort and persistent.
persistence. It involves discipline, perseverance, and a long sense of purpose, strong sense of purpose in achieving goals, often despite obstacles and challenges. इसमें ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस होते हैं, फिर भी आपका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है, परसेवरेंस होता है, डिसिप्लिन होता है, दैट एंड यू आर कमिटेड टू फुलफिल द टास्क, दैट इज डेडिकेशन. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इलॉन मस्क एंड स्पेसएक्स का. डिस्पाइट न्यूमरस फेल्योर्स, इलॉन मस्क remained dedicated to making space travel more accessible. His persistence and led SpaceX to successfully launch reusable rockets. अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट हम देखेंगे, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस. ठीक है, दैट दैट बिल्ड्स डेडिकेशन. अच्छा, एक और चीज है, कुछ एक एग्जाम्पल एंड कुछ एक कोटेशंस आर लाइक दैट दे कैन बी फिट टू more than one definitions, more than one definition. So next is commitment. Commitment and dedication are much more similar. Commitment is a state of quality of being dedicated to a cause, activity or purpose. It involves a strong sense of responsibility, perseverance, and determination to follow through on promises, goals, or obligations despite challenges. Mahatma Gandhi led Mahatma Gandhi shows or Mahatma Gandhi's commitment to non-violence and Indian इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये अपने आप में कमिटमेंट का एग्जाम्पल है. एंड टोनी रॉबिन्स का हम कोट ले सकते हैं, द ओनली लिमिट टू योर इम्पैक्ट इज योर इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट. सिर्फ आपका इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट ही आपकी मेन लिमिटेशन हैं. एक बार आप करना शुरू कर दो तो चीजें हो जाती हैं, ऐसा इसलिए. अच्छा, एक और चीज, if you are really serious for your UPSC mains, then you should join topic wise answer writing. Topic wise answer writing, 500 selective chosen questions, model answers, उनका synopsis and evaluation discussion, everything will be given. Our question and the level of our question is such that it will prepare you more than the examination. You should try it. Values, fundamental belief or ideals. अच्छा, इस तरह की कोर्सेज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सबके लिए चलते हैं. ठीक है, मेंस के लिए. वैल्यूज, फंडामेंटल बिलीफ और आइडियल्स दैट गाइड, फंडामेंटल बिलीफ एंड और आइडियल्स दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड्स और एक्शन. वैल्यूज वो होती हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं, ये अपने आप में फंडामेंटल बिलीफ एंड आइडियल्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं आपको एक्ट करने के लिए. एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जैसे नमस्ते करना, टचिंग देयर फीट, ये हमारी वैल्यूज हैं. इन इंडिया यंगर जनरेशन शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट एंड ग्रीटिंग देम विद नमस्ते. ठीक है, इंडियन फैमिलीज चिल्ड्रन सीक्स ब्लेसिंग फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स बिफोर स्टार्टिंग समथिंग इंपॉर्टेंट लाइक एग्जाम और वेडिंग. अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, ट्राई नॉट टू बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस, not to become a person of success, but rather try to become person of value. आइंस्टाइन ने कहा, your values create your internal compasses that can navigate. values क्या करते हैं, क्रिएट करती हैं internal compasses को that can navigate how you make decisions in your life. रॉय टी बेनेट ने ऐसा कहा. एंड जॉन स्टुअर्ट ने कहा, if you do not stick to your values, if you do not stick to your values when they are being tested, they are not values, they are hobbies. because hobbies situations में बदल सकती हैं, values नहीं. next is equality. Equality refers to the state of being equal in status, refers to the state
of being equal in status, equal in rights, equal in opportunities. It ensures individuals or groups are treated fairly, impartially, regardless of gender, race, socioeconomic status, or other differences. For example, civil rights movement in the US fought against racial segregation and discrimination, leading to a laws like Civil Rights Act 1964 in USA. Civil Rights Act of 1964. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोटेशन है, injustice anywhere is threat to justice everywhere. What a great quotation is this. Ethical dilemma. An ethical dilemma is a situation when a person faces a difficult choices between two or more morally conflicting options. Two or more morally conflicting options. These dilemmas typically involve a conflict between ethical principles, conflict between ethical values, conflict between ethical duties, therefore making it challenging to determine right course of action. फॉर एग्जाम्पल किसी सोल्जर के लिए ट्रूथ और नेशनल सिक्योरिटी में किसी एक चीज को चूज करना ये चैलेंजिंग होता है, ठीक है, बिकॉज सम टाइम ट्रूथ इज डिफरेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज डिफरेंट. मार्टिन लूथर किंग का कोटेशन है, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट. सो डायलेमा में अगर आपकी समझ है, आपकी एथिकल सेंस है, वैल्यूज है आपके अंदर, तो सही करने का जो राइट चूज करने का आपके आपके अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी होगी. आप डायलेमा में नहीं फंसेंगे. देयरफॉर यू हैव राइट टाइम टू डू, राइट टाइम टू एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्च्यू. वर्च्यू इज quality of moral excellence. Virtue is what? Quality of moral excellence, righteousness, and goodness in a person's character. It refers to positive traits, behaviors, and align with ethical principles and contribute to well-being of individual and society. Examples: first, honesty, speaking and acting truthfully, like Anna Hazare, anti-corruption crusader. Speaking and acting truthfully. अगर आप इस एग्जाम्पल से कन्विंस ना हो तो आप अपने हिसाब से दूसरा चूज कर सकते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. काइंडनेस, showing compassion and empathy towards others. Showing compassion and empathy, जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो पर्सन बिकम काइंड टुवर्ड्स अदर. द वॉल ऑफ काइंडनेस मूवमेंट, नेकी की दीवार, इसका एक एग्जाम्पल है. अब इसमें वॉल ऑफ काइंडनेस मूवमेंट में क्या था? इन सेवरल इंडियन सिटीज पीपल सेट अप वॉल ऑफ काइंडनेस वेयर एनीवन कुड लीव क्लोथ्स, शूज एंड एसेंशियल्स फॉर द नीडी. यानी कि गरीबों के लिए कपड़े छोड़ना, जूते छोड़ना और एसेंशियल वस्तुएं छोड़ना किसी दीवार के पास. उस दीवार का नाम रखते हैं वॉल ऑफ काइंडनेस. दिस इनिशिएटिव गेन्ड ट्रैक्शन इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, जयपुर, भोपाल, जिसमें कि कम्युनिटीज एनकरेज हुई, एनकरेजिंग कम्युनिटी ड्रिवन जेनरोसिटी. दूसरा हमारा वर्च्यू हो सकता है करेज. करेज मीन्स स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस. मार्क ट्वेन का कोट याद रखिएगा, करेज इज द रेजिस्टेंस टू फियर, करेज इज द मास्टरी ऑफ फियर, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर्स. नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी. Humility can be defined as recognizing one's limitation and valuing others. Humility क्या है? Recognize करता है one's किसी की limitation को और दूसरों को value करना. जैसे कि डॉक्टर कलाम इसका सही एग्जाम्पल है. Humility is not thinking less of yourself.
C.S. लेविस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। पैराडॉक्स दिखाई दिया? मतलब ये है कि अपने आप को कम करके मेजर करना नहीं है, अपने आप को कम करना करके सोचना, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिटी है जब आप अपने बारे में कम सोचते हैं, जब आप अपने आप को किसी सिचुएशन में लेस सेंटर्ड करते हैं, तो वो ह्यूमिलिटी, थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। ठीक है, मतलब सोसाइटी के बारे में आप और बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हर समय सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते। पेशेंस, पेशेंस कैन बी डिफाइंड एज, देखो ये सब कोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी याद रखनी है। इतने याद रखोगे तो आपको 70-80% में रेडीमेड डेफिनेशंस मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कोटेशंस मिल जाएंगे, एंड दैट विल मैक्सिमाइज योर मार्क्स अप टू 140-150। Patience means remaining calm and understanding the challenging situation. Gandhi's non-violence resistance, that is Satyagraha against British rule, was a remarkable display of patience. राल्फ वाल्डो इमर्सन का आप कोट यहाँ पे याद कर सकते हैं, adopt the pace of nature, her secret is in patience। यानी कि नेचर का पेस किसमें है? हर सीक्रेट इन द पेशेंस, उसका पेशेंस में उसका सीक्रेट है। जो नेचर यानी कि प्रकृति का जो इमर्सन कहते हैं, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर एंड हर सीक्रेट इज इन पेशेंस। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेटिट्यूड इज अप्रिसिएटिंग व्हाट वन हैज एंड एक्नॉलेजिंग, जो आपके पास है आप उसको अप्रिसिएट करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड है। जैसे इसमें एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है शाहरुख का, वो अपनी सक्सेस और अपने अचीवमेंट के लिए बोलता है कि वो इतना काबिल नहीं है, उसे गॉड ने उसकी एबिलिटी से ज्यादा दी है, तो ये अपने आप में ग्रेटिट्यूड होता है। एंड वन हैज एंड एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के एफर्ट्स के लिए थैंकफुल होना, ये ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड ऑफ मुंबई लोकल्स टुवर्ड्स ट्रेन अन्नास, इसका एग्जांपल है, ट्रेन अन्नास कौन थे? ये तमिलियंस एल्डर ब्रदर के लिए बोला जाता है। अन्नास is a group of South Indian men in Mumbai who serve free food to poor, जो गरीबों को फ्री में खाना खिलाते हैं, डेली वेज वर्कर्स को एट रेलवे स्टेशन। तो ये ट्रेन अन्नास हैं। ये अपने आप में जो मुंबई के जो लोकल लोग हैं उनको थैंकफुल रहते हैं उनके लिए। एवरी डे दे डिस्ट्रीब्यूट ओवर 1000 meals to those in need it. Local express their gratitude by calling them Mumbai's unsung heroes. Gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all others। ये सिसरो मानते थे। सिसरो का कहना था, ग्रेटिट्यूड इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्चूज बट द पेरेंट ऑफ ऑल अदर्स। एंड सिमिलरली अगर आप स्टेट एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएस के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो लक्ष्य यूपीपीएससी टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, जिसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे 10 क्वेश्चन फॉर्मेट में। सो टोटल 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डिटेल्ड, इन डेप्थ। दिस इज द मोस्ट सुपीरियर वन इन वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। So what is moral attitude? An individual's enduring evaluations of feeling about and behavior towards a moral and immoral event, that is moral attitude। मोरल और इमोरल इवेंट्स के बारे में फील करना, उसको कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करना, मोरल एटीट्यूड होता है। अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मोरल एटीट्यूड फ्रॉम इंडिया इज सोनू सूद, वेरी नाइस एग्जांपल, and his humanitarian effort during COVID-19 pandemic।
सोनू सूद को आप सभी जानते हैं, आप इनका एग्जाम्पल जरूर लिखना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, दैट इज मोरल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड, individuals' views and belief about politics and government policies, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। एग्जाम्पल, farmers protest against 3 farm laws introduced by इंडियन गवर्नमेंट इन 2020, ये उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड शो करता है। सोशल इन्फ्लुएंस, द इफेक्ट, इसको बस क्लिक करेंगे और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा देगा, ठीक है। द सोशल इन्फ्लुएंस, इफेक्ट ऑफ अदर पीपल, the effect of other people on individuals' thought, feeling, attitude or behavior is social influence. The effect of other people, ठीक है, अदर पीपल का क्या इफेक्ट है किसी इंडिविजुअल के थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन launched by Prime Minister Narendra Modi led to led to everyone maintaining cleanliness around themselves. People do not buy People do not buy what you do. They buy what you do it. इस साइमन साइनेक का कहना था। People do not buy what you do. लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, वो वह खरीदते हैं जो आप इसका करते हैं। What you do it. ठीक है। So this is a nice and very very in-depth quotation about Simon Sinek. Next is persuasion. The process of causing someone to do something, or accept something by reasoning and argument, reasoning और argument से जो आप लोगों को करवाते हो या उनको एक्सेप्ट करवाते हो समथिंग, वो परसुएशन है। महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है, साल्ट मार्च इन 1930, ये अपने आप में वर्दिएस्ट एग्जाम्पल है परसुएशन का। एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप कोट यूज कर सकते हो, इफ यू वुड परसुएड यू मस्ट अपील टू इंटरेस्ट रादर देन इंटेलेक्ट। आपको इंटरेस्ट पर अपील करनी चाहिए, इंटेलेक्ट पर नहीं, अगर आप किसी को परसुएट करना चाहते हैं तो। नाइस एंड एब्सोल्युटली एग्री। देन व्हाट इज इंटीग्रिटी? बिकॉज जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये सेशन देखने से आपका क्या लाभ होगा, आप अपने सभी क्वेश्चंस, फॉर एवरी क्वेश्चन you will get some definitions, some quotations, some example. Here I'm not selling our institutional intellect. Here I'm selling your interest. The integrity, the quality of being honest and having a strong moral principle. Integrity means the quality है, quality of being honest and having a strong moral principle. Nice example is about engineer Sridharan, मेट्रो मैन, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया। He is known for his integrity and commitment to ethical governance. He believed he delivered a project on time without corruption, setting benchmark in public infrastructure projects. Engineer Sridharan. The legendary king Harishchandra from the Indian mythology is symbol of truth and integrity. Despite extreme hardship, he never lied or compromised on ethics. C.S. Lewis कहते हैं, integrity is doing a right thing even when no one is watching. Okay, next is impartiality. Equal treatment of all rivals or disputants, free from bias or favoritism. Free from bias or favoritism is impartiality. Justice V.R. Krishna Iyer, who served
as the Supreme Court judge between 73 to 80 is the great example of impartiality in India. He was known for fair and unbiased judgments, uh, often ruling in favor of justice rather than political or personal interest. So ये अपने आप में impartiality का example in the quote of Aristotle. Aristotle says, true impartiality is to be guided by reason rather than any favor, power or personal gain. So impartiality कहाँ से आती है? When you are guided by true reasons. Non-partisanship, absence of political bias, allegations or favor towards particular political group is non-partisanship. And the finest example is about Chief Election Commissioner T.N. Sesson during 1990 to 1996. उन्होंने इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की एक स्टैंडर्ड सेट की है. जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, द मेजर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज नॉट इन हाउ फ्रेंडली वी फाइट. द मेजर ऑफ डेमोक्रेसी इज not in how friendly we fight, but in how well we come together. मतलब अगर हम बटे हुए नहीं होंगे तभी हम एक साथ आएंगे ना. सो ये नॉन पार्टीशन का फाइन एग्जांपल है. ऑब्जेक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मेक फेयर एंड अनबायस्ड judgments uninfluenced by personal feeling or opinions. That is objectivity. पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियन का स्पेस नहीं होना चाहिए. फेयर एंड अनबायस्ड तरीके से चीजों को जज करना ऑब्जेक्टिविटी है. The real life example, Supreme Court's verdict in Ayodhya land dispute of 2019. By maintaining evidence-based judgment, natural language, and legal proceeding over faith. Therefore, it is an example of objectivity. David Hume कहते हैं, a wise man proportion his belief to the evidence. एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एविडेंस पर अपना बिलीफ रखता है, ना कि अपने बिलीफ को एविडेंस के ऊपर. सो डेडिकेशन इन पब्लिक सर्विस, अ कमिटमेंट टू सर्विंग कम्युनिटी और सोसाइटी एट लार्ज. डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का में भी आप इंजीनियर श्रीधरन का एग्जांपल लिख सकते हैं. देखो उनको बाद में डॉक्टरेट मिला है, आप उनको इंजीनियर श्रीधरन ने लिखिए, दैट विल बी सफिशिएंट. द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया. And Mahatma Gandhi says, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Fine. What is empathy? Empathy is the ability to understand and share the feelings of others. इसमें हम feelings share करते हैं. That is the main crux of empathy. And the powerful real life example is सिंधु ताई सपकाल, जो कि मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता है. मदर ऑफ ऑर्फन्स मतलब जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं. सिंधु ताई सपकाल. Empathy is about finding echoes of another person in yourself. मोहसिन हामिद का कोट है, empathy is about finding echoes of another person in yourself. Next is tolerance, the willingness to accept opinions or behaviors that one may disagree with. So अगर आप इस चीज के विलिंग हैं कि आप उन ओपिनियंस एंड बिहेवियर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं जिससे आप अग्री नहीं हैं, देन इट इज टॉलरेंस. इसका एग्जांपल हो सकता है गंगा यमुना तहजीब ऑफ वाराणसी एंड लखनऊ. व्हाट अ नाइस एग्जांपल. दिस टर्म रेफर्स टू हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम कल्चर, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया. द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, ऐसा हेलन केलर का कहना था. ठीक है. हेलन केलर को आप जानते होंगे, एक ऐसी महिला जिसके 3 सेंसेस नहीं थे. शी कैन नॉट वॉच, शी कैन नॉट लिसन. सो ये लिमिटेशंस थी. Despite
She wrote many books on nature. Compassion towards the weakest section, इस पे हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? इसका मतलब होता है द फीलिंग of sympathy and sorrow for disadvantaged and underprivileged with a desire to alleviate their suffering. तो कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन अपने आप में ही कि डिजायर टू एलिवेट देयर सफरिंग, आप उनके बारे में सिंपैथी एंड सॉरो एक साथ फील करते हैं और डिसएडवांटेज एंड अंडर प्रिविलेज्ड पर्संस, जिसमें आप अक्षय पात्र फाउंडेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट कोलैबोरेट्स विद गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग मिड डे मील स्कीम। रोनाल्ड रीगन कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ये, वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। नाइस है ना? दैट्स ट्रू। गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट इन द सोसाइटी वी कैन हेल्प समवन, मीन्स एवरीवन कैन हेल्प समवन। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी। Humility is the quality of being humble, having modest view of one's own importance. It involves recognizing one's limitations, being open to learning, valuing others without arrogance or superiority. Humility is not thinking less of oneself, but thinking of oneself less. ये C.S. लुइस का कोटेशन है जो कि डेफिनेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। मदर थेरेसा का एग्जांपल यूज करिए। She dedicated her life to serving the poor and sick, never seeking fame or recognition, but always putting others first. So, Mother Teresa, आप सभी जानते हैं, she was a wonderful lady. And yes, for mains topic wise answer writing, you have the opportunity to join mains 500 with 20% discount on single payment. Okay. Temperance. What is temperance? Temperance is the practice of self restraint, moderation, and balance in one's action. टेम्पेरेंस का वैसे मतलब होता है धीर होना, ठीक है? अधीर नहीं, धीर होना। प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, मॉडरेशन एंड बैलेंस इन one's action, thought and desire. It is often associated with controlling impulses to achieve well-balanced and disciplined life. That is temperance. Instead of reacting in anger during the argument, temperate person stay calm and composed and thoughtfully respond करता है, ठीक है? फ्रांसिस बेकन कहते हैं, द वर्च्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इन टेम्पेरेंस, द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी इज इन फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब एंगर, और प्रॉस्पेरिटी का जो वर्च्यू है वो टेम्पेरेंस में है। ट्रुथफुलनेस क्या होता है? ट्रुथफुलनेस is the quality of being honest and sincere in word, action, and intention. Word, action, and intention. Words means वाणी, action means कर्म, और intention means मन। मन इसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। Truthfulness is the quality of being honest and sincere in mansa vacha karmana. In words, action, and intention, it involves consistently telling truth, being transparent, and adhering to facts without deception or aggression. Gandhi's practice of satyagraha, ये अपने आप में meaning devotion to truth throughout his life. Truth never damages a cause that is just. जो एक उचित या न्यायोचित कॉज होता है, ट्रुथ उसे कभी डैमेज नहीं करता, ऐसा गांधी जी बिलीव करते थे। What is emotional intelligence? So the capacity of being aware. इमोशनल इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है, किस तरह की? being aware of control and express one's emotion and to handle interpersonal relationship judiciously and empathetically. Great real life example is
of emotional intelligence is Ratan Tata's handling of Tata Nano crisis. जब टाटा नैनो के प्लांट को वेस्ट बंगाल में बंद करवा दिया गया था, उस समय जो सिचुएशन उन्होंने हैंडल किया और फिर उसके बाद उसको जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, आप बुद्धा का कोटेशन याद करिए, रूल योर माइंड, इट विल अदरवाइज इट विल रूल यू। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखिए, उसे कंट्रोल करिए, अदरवाइज वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। बुद्धा ऐसा कहते हैं। लॉस क्या होते हैं? The system of rules and which a particular country or community recognize as regulating the action of its members and which it may enforce by penalties, उसे लॉ कहते हैं। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, इसमें जिसमें हेलमेट पहनना जब आप टू व्हीलर राइड करते हैं मैंडेटरी है। इफ अ पर्सन इज कॉट विदाउट हेलमेट दे कैन बी फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस। तो ये लॉस का एग्जांपल होता है। रूल्स प्रिस्क्राइब्ड गाइड्स होते हैं फॉर कॉन्डक्ट एंड एक्शन, दे सेट बाउंड्रीज फॉर बिहेवियर। एग्जाम्पल ऑफ रूल जिसमें कि ये नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है, जैसे यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म। स्कूल में सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के आना है। इफ a student not wear the uniform, they may face disciplinary action from school, but they cannot be arrested or fined under any law. Regulations में rules or directives made and maintained by an authority, for example environmental regulation of plastic ban. Regulation, the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021. Example, India banned single-use plastic items such as straws, cutlery, polystyrene from July 1st, 2022 to reduce plastic pollution. Conscience. An individual's internal sense of what is right or wrong that guides the behavior. Gandhi's returning Kaisar-e-Hind Medal of 1920 is based on his conscience. French proverb है, there is no pillow so soft as clear conscience. Accountability. The obligation of an individual or organization to account for activities, accept responsibility for them, and to disclose the results in a transparent manner is accountability. Means obligation होना चाहिए किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का to account for activities. कैसी activities? Accept responsibilities, ये एक accountability होना activities की, to disclose the results transparent manner. जैसे जन लोकपाल बिल पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाता है। The fast track courts ensured accountability in delivering justice, and Nirbhaya case 2012 culprits were eventually executed in 2020. तो ये अपने आप में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है। Without accountability, time is just wasted potential. इसके ऑथर तो अननोन है। Without accountability, time is just wasted potential. Next, accountability is the glue that ties commitment to result. ऐसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि accountability is the glue that ties commitment to the result. Responsibility. Responsibility इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? We are made wise not by the collection of our past but by responsibility for our future. Responsibility का मतलब है कि जो पास्ट के जो रिकलेक्शंस हैं उनको आप लेकर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते कि हमने ये किया इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। नहीं, रादर यू शुड
Be futuristic by your absolutely thought, word, and action to show that you are responsible. For example, a company adopting eco-friendly practices to reduce pollution is an example of responsibility. एंड ये एक स्पाइडरमैन मूवी थी और उसमें जो इसको एक कैरेक्टर था उनका नाम अंकल बेन, उन्होंने कोटेशन यूज किया, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वैसे किसी अमेरिकन फिलोसोफर का है, बट वी डिडंट फाइंड, सो हमने इसको कंटिन्यू किया। लीडरशिप, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, गाइड individuals or groups towards achieving common goal. It involves, क्या क्या चीजें हैं लीडरशिप में? It involves vision, making strategic decisions, forecasting, fostering an environment that encourage teamwork, growth, innovation. So ये हमारे ends हैं, teamwork, growth and innovation ends हैं। उसका मेथड है vision, making strategic decision and fostering to make that environment. इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है? सो इफेक्टिव लीडरशिप इज बिल्ट ऑन क्वालिटीज सच एज इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, डिसाइसिवनेस एंड रेजिलियंस। 5 पॉइंट इसमें है इफेक्टिव लीडरशिप के। इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग क्वालिटीज इंक्लूडिंग इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, डिसाइसिवनेस एंड रेजिलियंस। ये होता है अपने आप में इफेक्टिव लीडरशिप। Jacinda Ardern, ex-New Zealand Prime Minister, she led the country with compassion, decisiveness, particularly during the crisis of Christchurch attack and COVID-19 pandemic. Is fine example of leadership. A leader is one who knows the way, goes the way, shows the way. ये मैक्सवेल का कहना है। एंड राल्फ नाडर क्या कहते हैं? द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स, नॉट मोर फॉलोअर्स। ठीक है, लीडरशिप का फंक्शन ये होता है कि और ज्यादा लीडर्स पैदा करें, ना कि फॉलोअर्स पैदा करें। अब आप देखिए कौन लीडर फॉलोअर पैदा करते हैं तो वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो और ज्यादा लीडर पैदा करते हैं। इसमें आप सबसे बढ़िया एग्जांपल लिख सकते हैं गांधी जी का। पावर, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डायरेक्ट, किनको किनको? पीपल को, इवेंट्स को। किस लिए? रिसोर्स टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कहाँ से लीडरशिप पावर आती है? तो पावर आती है अथॉरिटी से, नॉलेज से, वेल्थ से, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सोशल कनेक्शन से। नॉलेज पावर का आप एग्जांपल ले लीजिए, बिकॉज इसी के सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी हैव सेव्ड द वर्ल्ड थ्रू ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। प्लेटो का आप इसमें कोटेशन यूज करो, द मेजर ऑफ अ मैन इज व्हाट ही डज विथ पावर। किसी मैन का जो मेजरमेंट होता है वो इस बिहाफ पर होता है कि वो पावर जब उसके पास है तब वो क्या करता है, ऐसा प्लेटो का कहना है। देन इट कम्स टू डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड परसिवरेंस टू अचीव गोल डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स। देखो डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये काफी सिमिलर वर्ड्स हैं। इसमें डेफिनेशंस अगर मैच करती है तो डू नॉट वरी, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी डिफिकल्टी सेटबैक्स होते हैं तब भी अगर आप कमिटमेंट दिखाते हैं, परसिवरेंस दिखाते हैं टू अचीव योर गोल, तो इसका मतलब आप डिटरमिन्ड हैं। इट इन्वॉल्व्स रेजिलियंस, फोकस, विल पावर टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड रिगार्डलेस ऑफ चैलेंजेस। तो डिटर्मिनेशन में रेजिलियंस, फोकस एंड विल पावर तीनों एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने 20, इसका एग्जांपल है, 27 इयर्स प्रिजन में रहने के बाद उन्होंने अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट फाइट की और चेंज कर दिया हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका को। थॉमस एडिसन का आप एग्जांपल कोट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
ये अपने आप में रेजिलियंस का भी एग्जाम्पल है, ये अपने आप में डिटर्मिनेशन का भी एग्जाम्पल है, कमिटमेंट का भी एग्जाम्पल है, डेडिकेशन का भी एग्जाम्पल है। चलेगा। परसिवरेंस, परसिवरेंस इज द कंटिन्यूड एफर्ट टू अचीव समथिंग। कंटिन्यूड एफर्ट को परसिवरेंस कहते हैं। Even the time of difficulties and obstacles and failures, it involves determination, resilience, and refusal to give up. गिव अप करने से मना कर देना परसिवरेंस है। गिव अप करने से मना कर देना परसिवरेंस है। इवन व्हेन फेसिंग सेटबैक्स, एग्जांपल ओपरा विनफ्रे का आप ले सकते हैं। शी ओवरकेम फ्रॉम पॉवर्टी, abuse and professional setbacks to become one of the most influential media personality in the history. हेलन केलर का आप इसमें कोट यूज कर सकते हैं। ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, इट इज फुल ऑफ ओवरकमिंग फ्रॉम इट। वर्ड इज, बुद्धा ने भी यही बात कही कि देयर आर सफरिंग एंड देयर आर वेज टू ओवरकम। उसी चीज को एक साथ कैसे आप बुद्धा का भी नाम लेके लिख सकते हैं ये बात। टीम स्पिरिट, इससे तो क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम स्पिरिट refers to the sense of unity, cooperation, and enthusiasm among the members of the team, working together a common goal towards a common goal. It is characterized by mutual respect, support, willingness to put the team success above individual achievement. टीम की सक्सेस मैटर करती है। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हेल्थ केयर वर्कर्स, साइंटिस्ट, वॉलंटियर्स वर्ल्ड वाइड, उन्होंने एक टीम एफर्ट दिखाया टू कॉम्बैट द कोविड पैंडेमिक। हेलन केलर का अगेन आप कोट यूज कर सकते हैं। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। एथिकल गवर्नेंस, द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग अफेयर्स। तो एथिकल गवर्नेंस क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग affairs of an organization in a manner that is honest, transparent, and meets the expectation of the stakeholders and law. तो ये होता है एथिकल गवर्नेंस। इसमें लॉ और स्टेक होल्डर्स दोनों का ध्यान रखा जाता है, एक्सपेक्टेशंस को मीट किया जाता है, मतलब गोल अचीव किए जाते हैं जो भी गवर्नेंस के गोल्स हैं, और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है किरण बेदी। इनका जो प्रिजन रिफॉर्म है तिहाड़ जेल में, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज इन्होंने ह्यूमनाइजिंग किया प्रिजनर्स का, इंट्रोड्यूस किया प्रिजनर्स के लिए एजुकेशन, मेडिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। प्रिजनर्स के लिए सारे काम कौन कर रहा है? फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफ इंडिया। एलिमिनेटिंग करप्शन, removed middlemen and corrupt officials from the prison administration. Transparency ensured prisoners' complaints were heard and addressed fairly, ताकि प्रिजनर्स की कंप्लेंट सुनी जाए, उनको सोल्यूशन किया जाए। कोफी अन्नन का यहाँ पे आप कोट यूज कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस इज लाइक एयर, यू डोंट नोटिस व्हेन इट इज प्रेजेंट, बट व्हेन इट इज एब्सेंट एवरीवन सफोकेट। ठीक है। दूसरा कोट आप यूज कर सकते हैं बांकी मून का, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू गुड गवर्नेंस इज करप्शन एंड द बेस्ट एंटीडोट इज ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय अ कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। बाय अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। जो भी एक कंपनी है जो रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस को फॉलो करती है वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इसका एग्जांपल, इन्फोसिस फेस्ड गवर्नेंस क्राइसिस व्हेन फाउंडर नारायण मूर्ति रेज्ड कंसर्न अबाउट सीईओ विशाल सिक्का compensation, acquisition, and transparency issues. This led to boardroom battle, resulting Sika's resignation. Infosys case highlighted both strong corporate governance practices and challenges in ensuring transparency, accountability. इसमें आप लूसियन वेबचुक का जो है कोट यूज कर सकते हैं। लूसियन सेड, corporate governance should be done more through principle than rules. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रिंसिपल से ज्यादा हैंडल करना चाहिए रादर देन रूल्स। देन
Probity in governance. Probity in governance. The quality of being honest, strong in moral principles, and above corruption in governance called probity. Integrity in general होती है. Probity is generally related to some institution and institutional norms. ठीक है, ये डिफरेंस है. अशोक खेमका एंड करप्ट लैंड डील्स का एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं. हाउ डिड ही इंश्योर प्रोबिटी? हाउ? So exposing regular land deals involving influential politicians including Robert Water DLF land scam, cancelled fraudulent land deals, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी पॉलिटिकल प्रेशर था उस समय उसको रजिस्ट किया. देन he has been transferred over 50 times of his honesty and integrity. For his honesty and integrity, the strength of a nation derives from integrity of the home. The strength of a nation derives from integrity at home. एक नेशन मजबूत तब होता है जब लोगों के घरों में इंटीग्रिटी होती है, ऐसा कन्फ्यूशियस मानते थे. कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस. सो ये अपने आप में द नोशन ऑफ अंडरटेकिंग वर्क विद इन कम्युनिटी और गवर्नमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, तो ये अपने आप में कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस है. अ ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पब्लिक सर्विस इज कम्युनिटी लेवल. कम्युनिटी लेवल में पब्लिक सर्विस का एग्जांपल है दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक स्कीम. इसके अलावा दूसरा हम कह सकते हैं जो सिख कम्युनिटी का कम्युनिटी किचन है, लंगर जिसे आप जानते हैं, ये भी कम्युनिटी सर्विस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस है. मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस का पर्पज होता है वो किसी न किसी खास सेगमेंट में होता है. जैसे एमडीएम यानी कि मिड डे मील का स्कीम का जो पर्पज है वो है टू इम्प्रूव एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस एंड सर्टेनली न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बच्चों का. गांधी जी कहते हैं द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. जबकि द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली कहते हैं कि सर्विस टू अदर इज द रेंट यू पे फॉर योर ओन रूम हियर ऑन अर्थ. कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इट इज रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस issued by some organization to their workers and management to help conduct their action. ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कोड ऑफ एथिक्स नहीं है. ये कोड ऑफ कंडक्ट है. जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट है. ये अपने आप में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्यूरेसी, फेयरनेस, प्री पब्लिकेशन वेरिफिकेशन, रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, अवॉइडेंस ऑफ डेफेमेशन, प्रोहिबिशन ऑफ हेट स्पीच, इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है. पॉटर स्टुअर्ट कहते हैं ethics is knowing the difference between what you have a right to do, what is right to do. ये बेसिकली एथिक्स का है, इन जनरल है, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा. सो कोड ऑफ कंडक्ट में आप सेम डेफिनेशन के साथ नया एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज रूल्स 1964. ये रूल्स क्या कहते हैं? मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, अवॉइडिंग पॉलिटिकल एफिलिएशन, नॉट engaging in corruption और अनलॉफुल एक्टिविटीज. ठीक है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, अवॉइडिंग पॉलिटिकल affiliations and not engaging in corrupt or unlawful activities. इसके अलावा ensuring transparency, accountability in government work. Now citizen charter. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एक सिटीजन चार्टर, जिसमें कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है जो कि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट से. एग्जाम्पल, सिटीजन चार्टर ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट सेवा सिटीजन चार्टर issued by Ministry of External Affairs under Government of India. Work culture, the environment, values, behavior, expectation
एंड हैबिट एग्जिस्ट विद इन द वर्क प्लेस, ये वर्क कल्चर को बनाता है. द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ वर्क कल्चर इन इंडिया इज टाटा ग्रुप, one of the country's oldest and most respected conglomerates. Tata Group is known for strong ethical values, employee welfare program, and a long-term vision. रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस. गुड. नाउ करप्शन, डिसऑनेस्ट बिहेवियर किनके द्वारा? दोज इन पावर, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राइबरी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन. इसका एग्जांपल कॉमनवेल्थ स्कैम ऑफ 2010 इन इंडिया एंड चार्ल्स चार्ल्स सैरप कॉल्टन क्या कहते हैं? करप्शन इज लाइक अ बॉल ऑफ स्नो, वंस इट इज सेट रोलिंग इट मस्ट इंक्रीज. ये बढ़ता है. जैसे आप स्नो बॉल को कहीं स्नो सरफेस पे थ्रो करते हैं तो उसका आकार बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, इसलिए. देन ट्रांसपेरेंसी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू सी थ्रू और अंडरस्टैंड, ओपननेस एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिसमें चीज़ें इजी हों, जिनको देखा जा सके, जिनको समझा जा सके, जिनमें ओपननेस हो एंड कम्युनिकेशन हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू अलाउ क्लियर स्क्रूटिनी, जिसकी क्लियरली स्क्रूटिनी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका रियल लाइफ एग्जांपल है आरटीआई एक्ट 2005. दलाई लामा जी कहते हैं, अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट इन डिस्ट्रस्ट and a deep sense of insecurity. Nationalism. Nationalism is a political and ideological belief that emphasizes loyalty, devotion, and allegiance to one's nation or country, often placing its interest above those of others. मतलब आप अपने देश की प्रायोरिटीज को ऊपर रखते हैं as compared to others. It can manifest various ways from patriotic pride, cultural unity, aggressive expansionism. एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज भी नेशनलिज्म का पार्ट हैं. जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, हम ब्रिटिश को एक्सक्लूड करना चाहते थे, सीधी बात है. नेक्स्ट, पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म इज लव, डिवोशन एंड लॉयल्टी of a person feels towards their country, often involves sense of pride, national culture, history and values, and willingness to contribute to well-being. True patriotism is not blind allegiance, but commitment to improving the nation for the benefit of all the citizens. पेट्रियोटिज्म का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट, यूक्रेनियन रेजिस्टेंस. आप जानते हैं रसिया बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू यूक्रेन, बट यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की लीडरशिप इसके बाद भी रेजिस्ट कर रही है, ये उनका पेट्रियोटिज्म है. और यूक्रेनियन इंक्लूडिंग सिविलियन एंड सोल्जर्स हैव शोन पेट्रियोटिज्म डिफेंडिंग देयर कंट्री अगेंस्ट इन्वेजन, हाईलाइटिंग द नेशनल यूनिटी एंड सेक्रीफाइस. आस्क नॉट, जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. ये जॉन एफ कैनेडी का कोट आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा पाब्लो कैसल्स का यूज कर सकते हैं कोट, जिसमें है द लव ऑफ वंस कंट्री इज स्प्लेंडेड थिंग, बट व्हाई शुड लव स्टॉप एट द बॉर्डर. ये जब आपको नेशनलिज्म का क्रिटिसिज्म करना हो या पेट्रियोटिज्म का क्रिटिसिज्म करना हो, तो पाब्लो कैसल्स का कोट भी आप यूज कर सकते हैं कि वो लव बॉर्डर आते खत्म क्यों हो जाता है ना. अपना कंट्री को प्यार करो, बट बॉर्डर आ जाने में वो प्यार खत्म कैसे हो जाता है. ओके फाइन. पाब्लो कैसल्स नाम याद रखेंगे, अच्छा कोट है. फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस इज एन इंटेंशनल डिसीजन टू लेट गो रिसेंटमेंट, एंगर एंड डिजायर फॉर रिवेंज अगेंस्ट समवन. मतलब फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आपके अंदर से एंगर खत्म हो जाए, किसी से बदला लेने की, रिवेंज की जो टेंडेंसी वो खत्म हो जाए, आपके अंदर जो इंटेंशनल इस तरह की टेंडेंसीज है वो सब खत्म हो जाए. ठीक है, ताकि आपको रॉन्ग डूइंग से बचें. इट इज नॉट नेसेसरली मीन फॉरगेटिंग. इसका मतलब फॉरगेटिंग नहीं है कि आप रॉन्ग डूइंग को भूल जाएं, रादर फीलिंग oneself from the burden of negative emotions or excusing it but feeling oneself from burden of the. मतलब कुल मिला के
इन बर्डन से अपने आप को अलग करने के लिए आप एक तरीके से एक्सक्यूज कर सकते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है एक्सक्यूज करना, ठीक है, माफ कर देना। महात्मा गांधी advocated non-violence and forgiveness even in the face of oppression, emphasizing power of love and understanding over hatred. गांधी जी का कोट है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। रेजिलियंस, resilience means the ability to adapt, recover, grow stronger after facing adversity, challenges, and setbacks. It involves mental toughness. Resilience means adapt. Resilience is the ability to adapt, recover, grow stronger, mental toughness, emotional strength, and positive mindset to overcome difficulties. एडिसन को आप जानते हैं 1000 टाइम्स फेल हुआ, बट बट यहाँ पे 1000 होना चाहिए, नॉट 10,000। 1000 वेज, 1000 टाइम्स फेल हुआ बल्ब बनाने में, लेकिन उसके बाद उसने बल्ब बनाया तो उसने बोला, आई आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। डू नॉट जज me by success, judge me by how many times I fell down and got back again। नेल्सन मंडेला ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो मेंस के लिए, मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग फॉर 500 क्वेश्चंस। हमारे एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, यू विल नेवर फेल, यू विल नेवर लूज यूपीएससी मेंस। एंड फॉर यूपीपीसीएस आल्सो, लक्ष्य यूपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल। बाकी डिस्क्रिप्शन हम टाइम टाइम पे बात करते रहते हैं। सो ये सेशन अब यहाँ पे समाप्त होता है। एंड जैसा हमने आपसे बताया, इथिक्स का सेशन समाप्त होता है। इथिक्स का एक और सेशन आएगा, एक और सेशन आएगा, मे बी नॉट टुमारो बट इन बिटवीन सम डे। तो आप लोग इसे करते रहिए एंड कीप वॉचिंग द कॉन्सेप्चुअल आईएएस।